मुझसे बात कर रही? मैं सबको बताऊंगी, तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ, मुझसे जबान चलाती है। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं दुनिया को बताऊंगी, तुम मुझे बहुत मारते हो। मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जानता था कि ये फुरकान के दिल में हादिया के लिए फीलिंग्स हैं। आज रिश्ता लेकर आ गए। अम्मी को हमेशा मुझे ही क्यों कुर्बान करना होता है? लेकिन हादिया भी तो मुझे अपना दोस्त ही समझती है। भूल जाऊंगा हादिया को, मुझे भूलना ही होगा उससे। सबको बताओगी कि तुम मुझे मारते हो। मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझ पे जुल्म करते हो। मैं नहीं हिम्मत कहाँ से आ रही है तेरे अंदर? किससे बात करती है तू फोन पे? मैं नहीं रहूंगी, मैं बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि तुम मुझ पे जुल्म करते हो। बताएगी? छोड़ो मुझे। यही गाड़ दूंगा तेरे को। जल्दी आओ, पकड़ो इसे। उठो उठो। अरे आप ये पागल है, इसलिए बांध के रखा है, तोड़-फोड़ करती है। नहीं बाजी, मैं पागल नहीं हूँ, ये मुझ पे बहुत जुल्म करता है, ये मुझे हथकड़ियों में बांध के रखते हैं, मुझे बहुत मारते हैं। बाजी इसको पकड़ ले, बाजी मुझे बचा ले आप, इसको पकड़ ले आप। मैडम ये झूठ बोल रही है, मैंने बताया ना पागल है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम ये जुर्म करते रहोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कुछ छुपा रहे हो। पिछले कुछ वक्त से पुलिस तुम पर नजर रखी हुई है। फाइनली आज पकड़े गए हो। तुम ये बात जानते नहीं हो शायद, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग भूल जाते हैं। लेकर जाओ इसे अभी। देखो तो क्या हशर हो गया लड़की का। ये शकील देखने में तो ऐसा नहीं लगता था कि इतना जुल्म करता होगा इस पे। न जाने कब ये लोग समझेंगे कि सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे लोग भी इंसान हैं। कितने अरसे से ये दोनों इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये दरिंदा इसके साथ कर क्या रहा था। मारता था, पीटता था और पता नहीं क्या क्या करता होगा। वो तो शुक्र है इसने मुझसे राब्ता किया और मुझसे बात की। एक लंबा अरसा लगेगा लोगों की सोच और रवैये तब्दील होने में। तो शुक्र है ये मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचा। खैर आंटी, इसका नाम सबा है। मैं चाहती हूँ जिस तरह से आपने मुझे पढ़ाया उसी तरह से आप इसे भी पढ़ाएं। आज से आपको एक और स्टूडेंट मिल गया। तुम पढ़ोगी बेटा? आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। अब रोना नहीं है। हमारी जान, आप पहले मुंह मीठा कीजिए। लेकिन बेटा, ये मिठाई किस खुशी में है? हमारी जान, दुकान की डील डन हो गई है और अब मैं इंशाल्लाह अपने स्टोर को मार्ट में तब्दील करने वाला हूँ। इंशाल्लाह। तुम भी लो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मांझा। इस वक्त तुम्हारे मामू जिंदा होते ना तो वो
बहुत खुश होते तुम्हारी इस कामयाबी पे। बेटा, तुमने ना बेटा होने का हक निभा दिया। हमारे जाए तो खुशी का, अब प्लीज और लीजिए ना। खुश रहो बेटा, बहुत खुशी दी है तुमने मुझे, बहुत। जी जी, अब देखें, मुबारकबाद देनी तो बनती है ना। मैं खुद कॉल करूंगी कल साहिल को। जी, बस अब रिश्ता तो आ गया है, हादिया की रजामंदी का इंतजार है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ताफिस। किससे बात कर रही थी आप? तुम्हारी अम्मी की कॉल थी। क्या कह रही थी अम्मी? तुम्हारा पूछ रही थी, बहुत सलाम और प्यार दे रही थी तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। एक बात करनी थी तुमसे। ठीक है, ये तुम्हारी अम्मी भी यही चाहती हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर तुम हाँ कह दो तो। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं दोबारा मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही कि फुरकान एक बुरा इंसान है, फिर भी हाँ कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज इस बात को समझें। मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। हादिया बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी की बहुत सी सीढ़ियां तय कर चुकी हो, मगर मेरी बात मान, फुरकान ही वो शख्स है जो तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें और आगे बढ़ाएगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ये बात मान लो, हाँ कह दो। मैं जो भी फैसला करता हूँ तुम लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से करता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है पापा। इससे बहुत सी खुशियां मिलेंगी और मेरी दुआएं इसके साथ हैं। ठीक है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। शहरियार, बेटा क्या हालत बनाई है। दफ्तर से आते हो, कमरे में चले जाते हो, अकेले अकेले फिरते हो इधर उधर।